भारत रंग महोत्सव यानी कि भारंगम 2026 इस बार दिल्ली के अलावा देश के 40 शहरों में आयोजित किया गया था, जिसमें हरियाणा का रोहतक भी शामिल है। 27 जनवरी से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित यह महोत्सव दिल्ली से बाहर देश के 40 शहरों में आयोजित किया गया। इन शहरों में हरियाणा का रोहतक भी शामिल था। भारंगम का आयोजन रोहतक के दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स यानी डीएलसी सुपुआ में भी किया गया। 9 से 12 फरवरी तक आयोजित इस महोत्सव के साथ ही विश्वविद्यालय का महोत्सव सारंग का भी आयोजन किया गया। इस प्रकार यह हरियाणा का पहला संस्थान बन गया जहां इस विश्व स्तरीय महोत्सव का आयोजन हुआ। डीएलसी सुपुआ में महोत्सव का उद्घाटन गायक, अभिनेता और लोकसभा के सांसद मनोज तिवारी ने किया। ये जो सुपुआ है, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये इतना महत्वपूर्ण केंद्र है कि अब न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के किसी हिस्से का व्यक्ति आप परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स में कुछ करना चाहते हो तो आपको ट्रेनिंग देने का, आपको निखारने का, आपको अच्छा प्लेटफॉर्म देने का ये कार्य सुपुआ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स और दादा लक्ष्मी चंद जी के नाम पे वहां पे आप आ सकते हो। राम सारंग महोत्सव के दौरान रंगमंच, संगीत, नृत्य, कविता पाठ, लोक नृत्य और संवाद सत्रों का आयोजन किया गया। संवाद सत्र में अभिनेता यशपाल शर्मा और जतीन सरना ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किए। हम जब मतलब कुछ भी करते थे, बकरी चराने जाते थे या गाय चराने जाते थे या खेलने जाते थे, हम आज सोच रहे हैं कि इतना टाइम कैसे निकल गया, मतलब कैसे कितना टाइम होता था, क्या क्या कर लिया हम लोगों ने उस वक्त। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज हमारे पास हाथ में मोबाइल आ गया है और सामने बहुत सारी ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो हमारे पास उसी में ही टाइम निकालना, उसी से ही बहुत मुश्किल है। रंगमंच से आप फिल्म एक्टिंग, जिसे आज कहा जाता है फिल्म एक्टिंग, ये वाकई में कोई फर्क है या हमारे स्टूडेंट को कैसे इससे डील करना चाहिए? मुझे सच में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आया, सिवाय इसके कि जब आप स्टेज पे होते हैं तो बहुत सारी आंखें आपको ऐसे देख रही हैं और जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो सिर्फ एक आंख आपको देख रही है जिसको आप देख के परफॉर्म करते हैं। और रही बात अपनी आवाज को पहुंचाने की, क्योंकि थिएटर में ऑब्वियसली ऑडियंस दूर है तो माइक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, आवाज को भी रेस करना पड़ता है, एक्सप्रेशंस ज्यादा बड़े हो जाते हैं ताकि आपकी बात वहां तक कन्वे हो। ये सुपुआ के अंदर एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हो रहा है और ये कोई छोटी बात नहीं। श्रीलंका से लेकर के और पंजाब और दिल्ली और हरियाणा, पता नहीं कहाँ से और नाटक आ रहे हैं। और सुपुआ भी अपना सारंग प्रोग्राम है जो उसको करके 4 दिन 9, 10, 11, 12 फरवरी को लगा रखा है। एक मंच पर देश के अलग अलग राज्यों की कला और संस्कृतियों की झलक देखने को मिली। वहीं डीएलसी सुपुआ के 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने भी अपनी प्रस्तुति दी। यहाँ एक्सपर्ट्स ने अपने विचार रखे और कई राज्यों से आए कलाकारों ने एक दूसरे की कला परंपराओं को देखा, समझा और सराहा। अगर आज के दौर में आपके बच्चों के साथ या आप किसी पड़ोसी के बच्चे के साथ कुछ हादसा सुनते हैं तो आप सबसे पहले आकर क्या करते हैं? अपने बच्चों को सतर्क करते हैं, देखो उसके साथ ऐसा हुआ, आप ये गलती मत दोहराना, ये गलती मत दोहराना। ये जो लाइन थी वो इस नाटक की शुरुआत थी कि आज से सालों पहले जो इस देश ने खोया
उस गलती को आप लोग भविष्य में ना दोहराएं। इसलिए इस तरीके के नाटकों का होना बहुत ही जरूरी है। हमारे को उस विभाजन विभीषिका को स्मृति के रूप में अपने बच्चों को याद दिलाना पड़ेगा कि आगे जब वो किसी के लिए भी कोई हथियार हाथ में पकड़े तो उन्हें याद आए कि हमने बहुत कुछ खोया था, इसलिए हमें ये सब नहीं करना। डीएलसी सुपवा में भारंगम और सारंग महोत्सव के समापन समारोह में सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी की प्रस्तुति ने वहां उपस्थित सभी लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये जो भारत रंग महोत्सव का जो आज 4-5 घंटे से मैं जो रंग देख रही हूँ, मजा आ गया। बच्चों का इतना सुंदर रिस्पांस। एक होता है ना जीवन, व्हेन यू फाइंड अ वेरी इंटरैक्टिव ऑडियंस, जो अभिनय भी समझते हैं, साहित्य भी समझते हैं, संगीत भी समझते हैं, लय में बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा।